झूठ पर झूठ बन चुका है भाजपा का चरित्र। भाजपा का एक कार्यकर्ता मदद मांगता है, उसके पास मंत्री जी का नंबर है, मंत्री जी फोन भी उठाते हैं, पूरा छत्तीसगढ़ मंत्री जी की आवाज पहचान रहा है, लेकिन मंत्री जी कहते हैं कि मंत्री जी तो सो गए हैं, मैं उनका पीए बोल रहा हूँ। इतना बड़ा झूठ। हेलो। हाँ जी, सर प्रणाम। प्रणाम जी। सर प्रमोद दुबे बोल रहा हूँ, अटल नगर मंडल उपाध्यक्ष। अच्छा जी। सर मैं एक निवेदन भी है और थोड़ा यार सा। सर तो सो गए हैं भाई। तो आप कौन बोल रहे हैं? मैं पीए बोल रहा हूँ। हरी आपके यहाँ तो एक भैया है, वो भी फोन नहीं उठाते हैं। नहीं, और बताओ कोई विषय है तो बताओ। विषय यही है कि हमारे नया रायपुर में जितने जी। गरीब लोगों का मकान है जो टूट रहा है, अच्छा, उनके प्लानिंग मतलब पहले उनको सुविधा दिया जाए, उसके बाद तोड़िए ना, हम लोग खुद मैं हटवाएंगे। सुबह में तुरंत बता दूंगा जी, और भैया मिलवा दूंगा सर से, है ना। मैं बता। गरीबों के लिए मदद मांगने पर, भाजपा कार्यकर्ता द्वारा मदद मांगने पर भाजपा सरकार के मंत्री खुद को मंत्री मानने से इनकार कर देते हैं। बहुत जल्दी वो स्थिति बनेगी जब आप मंत्री नहीं रहेंगे, विधायक भी नहीं रहेंगे। अपने क्षेत्र में जो आपने गरीबों के घर तोड़वाए हैं, नकटी में जो गरीबों के घर तोड़वाए हैं, कभी गरीब आपको माफ नहीं करेंगे। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, निर्बल को न सताइए। कोई निर्बल के लिए, गरीब के लिए खड़ा होता है तो आप झूठ बोल देते हैं। कांकेर में भाजपा नेता, जिला अध्यक्ष और महामंत्री को होटल से बाहर निकाल दिया जाता है। वरिष्ठ नेताओं का अपमान तो भाजपा का चरित्र है। श्री लाल कृष्ण आडवाणी, श्री मुरली मनोहर जोशी, श्री जसवंत सिंह, अब श्री बृजमोहन अग्रवाल। लेकिन बात सिर्फ इन नेताओं तक रहती तो भी कोई बात थी, अब तो हद पार कर दी है भाजपा ने। भाजपा के पूर्ववर्ती जनसंघ के संस्थापक, भाजपा के वैचारिक पूर्वज का अपमान भी भाजपा सरकार में हो रहा है। सत्ता के नशे में चूर भाजपा अपने ही संस्थापक, वैचारिक जनक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सम्मान भी भूल गई। बलौदाबाजार में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा को नाली सफाई के नाम पर उसके मूल स्थान से हटाकर परिसर के पीछे रख दिया। जिनने जनसंघ की स्थापना की, जो बाद में भाजपा बनी, जिनके नाम पर भाजपा राष्ट्रवाद की राजनीति करती है, उन्हीं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा के साथ ऐसा व्यवहार शर्मसार हो रहा है बलौदाबाजार। बात सिर्फ एक प्रतिमा के हटाने का नहीं है। अगर प्रतिमा हटाई जाती है किसी कारण से तो उस प्रतिमा का सम्मान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बात उस विचार, उस विरासत, उस सम्मान को ठेस पहुंचाने की है जिसकी दुहाई भाजपा रोज देती। मंचों से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपना प्रेरणा स्रोत बताते नहीं थकती। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती और पुण्यतिथि पे बड़े बड़े आयोजन होते हैं, माल्यार्पण होता है, लंबे लंबे व्याख्यान होते हैं, लेकिन जब उनकी प्रतिमा के सम्मान की रक्षा करने की बात आई तो भाजपा पूरी तरीके से मौन। इससे बड़ा विरोधाभास और क्या हो सकता है? केंद्र में भाजपा, राज्य में भाजपा, नगर पालिका में भाजपा, यानी ट्रिपल इंजन सरकार, उसके बावजूद जनसंघ के संस्थापक का ट्रिपल अपमान। यदि भाजपा अपने ही संस्थापक की प्रतिमा की गरिमा सुरक्षित नहीं रख पा रही है तो ये सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं, सत्ता के अहंकार, क्रूर संवेदनहीनता और भाजपा के वास्तविक चरित्र का जीता जागता सबूत। सत्ता का घमंड इतना बढ़ गया है कि अब कार्यकर्ताओं की परवाह करना बंद कर दिया है, वरिष्ठ नेताओं की परवाह करना बंद कर दिया है। यहाँ तक कि संस्थापक महापुरुषों की प्रतिमाओं का सम्मान भी भाजपा ने बंद कर दिया है, जिनके कंधों पर खड़े होकर भाजपा सत्ता तक पहुंची है। नाली की सफाई इतनी जरूरी थी तो क्या सम्मानजनक व्यवस्था नहीं की जा सकती थी? और फिर नाली के ऊपर प्रतिमा क्यों बनाई गई? नाली के ऊपर महापुरुष की प्रतिमा स्थापित क्यों की गई? अगर सफाई करनी थी नाली की तो कोई सम्मानजनक व्यवस्था नहीं की जा सकती थी क्या? क्या प्रतिमा को सुरक्षित सम्मानजनक स्थान पर रखकर काम नहीं हो सकता था क्या? दरअसल जो अहंकार और घमंड होता है ना, उसमें किसी का सम्मान करना है ही नहीं। यही तो घमंड है, यही तो अहंकार है। यही रावण करता था, यही भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार के सत्ताधीश कर रहे हैं। यह अपमान वहां हुआ है जो भाजपा सरकार में मंत्री श्री टंकराम वर्मा का विधानसभा क्षेत्र है।
भाजपा को तय करना होगा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोस्टर, भाषण और चुनावी नारों भर के लिए हैं या वास्तव में उनके प्रति सम्मान है। सम्मान कभी शब्दों से व्यक्त नहीं होता, व्यवहार से साबित होता है। भाजपा की सरकार में कार्यकर्ता उपेक्षित और अपमानित हो रहे हैं, वरिष्ठ नेता उपेक्षित और अपमानित हो रहे हैं। जनसंघ के संस्थापक का सम्मान भी सुरक्षित भाजपा सरकार में नहीं है। यही तो अहंकार है, यही तो घमंड है, यही तो सत्ता का वास्तविक चरित्र है। अहंकार और घमंड तो रावण का भी नहीं रहा था। इतिहास गवाह है, जब सत्ता अहंकार में अंधी हो जाती है तो जनता आईना दिखाने में देर नहीं लगाती। जनता का आईना तैयार है, भाजपा भी तैयार रहे। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।